क्वचित अस्फुटालंकारत्वे उदाहृतम। अब देखिए मम्मट ने क्या किया, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः पापी, ऐसा अर्थ किया। तद मतलब काव्य कैसा काव्य हो, दोष रहित, सगुण मतलब गुणयुक्त हो, अनलंकृति पुनः पापी मतलब कहीं प्राय अलंकार विशिष्ट हो, कहीं कहीं पर अलंकार न भी हो, स्फुट रूप से मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलंकार न भी प्रतीत हो, तब भी काव्य रहता है। कहा भैया ये बताओ, स्फुट रूप से अलंकार नहीं है लेकिन काव्य है, तो ऐसा कोई श्लोक बताओ। तो मम्मट ने श्लोक दिया, बहुत विचित्र श्लोक है। यह कौमार हरः स एव हि वरस् ताएव चैत्र क्षपा ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बा नीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतं व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तले चेतः समुत्कंठते। देखो इसका पहले पूर्व, इसका क्या है, श्लोक कौन कह रहा है ये समझना पड़ेगा पहले तुमको। ये एक विवाहिता स्त्री कह रही है, ठीक है। किससे कह रही है, अपनी सखी से कह रही है। उसका जो पति है वो पति अभी यहां नहीं है, ठीक है, इतना इसका प्रसंग है। क्या कह रही है, देखो उसका पति यहां पर नहीं है और उसके मन में क्या होगी, काम की वासना भी आ गई। अब ये जो काम की वासना आई है ये कैसे आई है, क्यों आई है, श्लोक बता रहा है। देखो यह कौमार हरः स एव हि वरः स एव वरो ही। देखो वो कन्या कह रही, जो स्त्री है वो कह रही है जिसने कुमारावस्था में मेरे शील का हरण किया, और शादी से पहले हम दोनों का संगम जो हुआ, ठीक है, जो जिसने मेरे कुमारता का हरण, कौमारी का हरण किया, मतलब विवाह से पहले ही हम एक दूसरे से प्रेम बंधन में बंधे, तो यह कौमार हरा, इसका मतलब यह नहीं कि अभी वो मेरा, जैसे आजकल क्या कहते हैं, वो दूसरा कोई मतलब विवाह उससे नहीं हुआ, वो दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें नहीं बोल रहे हैं, जो भी है। तो यह कौमार हरा, जो कौमार है, कुमारावस्था में जो कोई व्यक्ति है, उसका कुमारी स्त्री के कुमारिका के साथ उसका संबंध हुआ। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि जिससे मैं संबंध किया वो मेरा पति नहीं है, वही पति है, मतलब जिससे मेरा लव था वो चीजें मैरिज हुआ है, ठीक है, वही साथ जिससे पहले बात हुई थी उससे साथ प्यार हुआ और उससे संगम हुआ हमारा प्रेम से पहले ही, और आज भी मेरा वर मतलब पति भी वही है, सही वही वरा। और तो संगम कब हुआ था तो बता रही है सब कहानी है। ता एव चैत्र क्षपा, क्या बताने जा रही है, चैत्रता मतलब जिस समय हमने संगम किया था, मतलब मेरे और मेरी वर ने, किस समय, चैत्र क्षपा, चैत्र के समय में, रात्रि में, क्षपा मतलब रात्रि में, मधुमास की रात्रि में हमारा संगम हुआ था, ठीक। ता एव चैत्र क्षपा, तो मधुमास के समय में मेरा और मेरे वर का संगम हुआ था, और आज भी वही मधुमास का रात्रि है, ठीक। वही आज चैत्र मास की रात्रि है, ठीक। तेजोन्मीलित उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बा नीला, ते एव वही, प्रौढ़ मतलब बिल्कुल एकदम प्रौढ़ रूप से जो बह रही हैं, क्या, उन्मीलित मालती सुरभया, उन्मीलित होता है जो खिला हुआ, क्या कहना है, उन्मीलित मतलब होता है खिला हुआ, क्या मालती मतलब होता है बास, मालती मतलब यहाँ वो नहीं लेना है, मालती पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि चैत्र में मालती नहीं खिलता है, इसलिए मालती मतलब यहाँ है वासंतिक लता। वसंत में कोई लता होगी उसमें खिलता होगा, वो रात को खुशबू देता होगा, तो रात को जब खिलता होगा तो खुशबू दे रहा है वो लता, खुशबू से वो लता खुशबू दे रही है, तो खुशबू देने से क्या हुआ, वायु ने उसको चारों तरफ खिले हुए फूलों से वायु का संसर्ग हुआ, वायु ने उस सुरभि को चारों तरफ फैला दिया। तो ऐसे वायु कैसी है, खिले हुए मालती के सुगंध से प्रौढ़ है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। कैसी वायु है, लता से क्या है वो वायु क्या युक्त है, हाँ मतलब बिल्कुल एकदम, मतलब जो प्रगल्भता बता रही है अपनी, जो काम वासना है उसको और बढ़ाने वाली थी, तो आज भी कुछ कुछ वैसे ही वायु चल रही है, ये कह रही है, ठीक है।
ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला साचा एवास्मि। मैं भी वही हूँ, आज मैं वही हूँ जो उस दिन जो भोग की हूँ। साचा एवास्मि, मैं भी वही हूँ। और ये जितनी सामग्रियां हैं, चाहे रात्रि हो, चाहे वो रात्रि हो, चाहे वो वायु हो, ऐसी कैसी वायु, खिले हुए पुष्प के सुगंधित वायु हो, वही है। तथापि फिर आज फिर भी मेरा मन क्या हो रहा है आज, सुरतम फिर भी मेरा मन अत्र रेवा रोधसी, रेवा मतलब रेवा नदी, मतलब नर्मदा नदी, रेवा रोधसी मतलब रोधसी मतलब तटे, नर्मदा के तट में हमारा संगम हुआ था। फिर से मेरा मन आज रेवा रोधसी मतलब नर्मदा के तट पर, और किस पेड़ के नीचे, वेतसी तरुतले, बेत देखिए, बेत के पेड़ के नीचे, बेत से मतलब बेत के पेड़ के नीचे फिर से वही सूरत व्यापार, सूरत व्यापार मतलब रतिक क्रिया व्यापार में मेरा चित्त, मेरा मन समुत्कंठते मतलब समुत्सुक होता है। फिर से मेरा वो मन, आज मेरा मन वो सब करने को दोबारा है। ठीक है, तो ये जो काव्य है कैसा है, ये कैसा काव्य है, ये उत्तम काव्य है। लेकिन यहाँ कोई स्फुट कोई अलंकार नहीं है। क्या है, इसलिए इसलिए उन्होंने कहा स्फुट अलंकार न होने पर भी कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, काव्य होता है। का एतत् चिंत्यम, जो आपने उदाहरण दिया ये चिंतनीय है। एक तो आपका लक्षण भी चिंतनीय है, उदाहरण जो दिया ये भी चिंतनीय है। आपने क्या उदाहरण उत्तर दिया कि यहाँ कोई स्पष्ट रूप से क्या नहीं हो रहा, अलंकार प्रतीत नहीं हो रहा। कहा अलंकार यहाँ है। क्या अलंकार है, विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकरालंकार है। क्या है, विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकरालंकार। देखो पहले समझ लो विभावना क्या होती है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, बिना कारण के ही यदि कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, विभावना। अब देखो ये बताओ कि जितनी चीजें हैं उसने अपने घर के साथ पहले उपभोग कर लिए कि नहीं कर लिए हैं। तो अब जो चीजें उपभुक्त होती हैं उनमें हमारा मन जाता है, नहीं जाता। तो जितनी सामग्री है वो सब सामग्री है भोगी हुई, तो उनसे होना क्या चाहिए था, हमको चित्त में समुत्कंठा का अभाव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, समुत्कंठा का अभाव होना चाहिए था। और तो हो क्या गया। अच्छा ये बताओ, आज उसकी जो क्या कहते हैं, और जो चीजें उपभोगी हुई होती हैं उनको मन करता है कभी करने का, तो और यहाँ क्या हो गया, सब चीजें उपभोगी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ कारण है उत्कंठा होने का, क्योंकि अगर नहीं उपभोगा होता तब कारण होता। यहाँ पर उपभोगा, वो सब उपभोग भोग चुकी है पहले ही, फिर भी मन हो गया, तो बिना कारण के ही कार्य हो गया। इसी को कहते हैं विभावना। ऐसे भी हो सकता है बिना उसके भी बिना कारण के कार्य हो जाना। यहाँ अपने उसको ये सब सूरत व्यापार होने का चित्त में ऐसी इच्छा होने का कारण नहीं है। वो पति के साथ से पहले कई बार कर चुकी है, तो कोई कारण नहीं है यहाँ पर ऐसा कहने का। तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, यहाँ कारण नहीं है क्योंकि सब भोगी है, होना ही नहीं चाहिए कारण उत्पन्न। उत्कंठा का अभाव होना चाहिए, नहीं हो क्या गया, उत्कंठा हो गई बिना कारण के, कारण है ही नहीं कोई, तो विभावना हो गई। ठीक। और विशेषोक्ति क्या होता है, विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। विशेषोक्ति क्या चीज होती है, जितने कारण हैं वो उतने कारणों के रहने पर भी फल न होना। कारण जितने वस्तु हैं वो उनसे होना क्या चाहिए था, उत्कंठा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो गया। क्या हुआ, उत्कंठा का अभाव न होकर उत्कंठा हो गई। तो ये हो गई, ये दोनों मिक्स हो गए अलंकार। विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकरा अलंकार हो गया। कौन विभावना भी नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से, न विशेषोक्ति। विशेषोक्ति मतलब विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। ठीक, क्योंकि जो कारण है वर संगम आदि, उनके होने पर, क्योंकि वर अपने पति के साथ उसका संगम होने से उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, फिर उत्कंठा हो गई। उत्कंठा का अभाव होना चाहिए था, हो गई उत्कंठा। तो यहाँ जो फल है उत्कंठा अभाव नहीं हुआ उत्पन्न बिना सब वस्तु के रहने पर भी,
इसलिए विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह अलंकार है। आप कहते थे यहाँ कोई अलंकार नहीं है, आप ऐसा कहने वाले आप चिंतनीय है। एतेन, जब हमने ऐसा निरूपण कर दिया कि अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा नहीं है, तो जो सरस्वती कंठाभरणकार हैं, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? भोजराज। तो उनका मत भी खंडित हो गया। यहाँ पर हाँ, क्यों? उन्होंने क्या लक्षण बनाया? अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। मतलब कवि, कैसा कवि? जो काव्य बनाता हो, कैसा? अदोषम, दोष रहित, गुणवत्, गुण विशिष्ट, ऐसे काव्य को, अलंकार ही अलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत जो काव्य को, कैसे काव्य को? रसान्वितम, श्रृंगारादि रसों से अन्वित काव्य को करता है, वो कुर्वन् मतलब करता हुआ व्यक्ति, कवि क्या होता? कीर्ति और प्रीति को प्राप्त होता है। समझे? कवि ही अदोषम मतलब अदोष रहित, सगुण गुणवत् मतलब गुणयुक्त, अलंकार है मतलब उपमादि अलंकारों से विशिष्ट, अलंकृत किया हुआ जो रसान्वित जो काव्य को करता हुआ कोई कवि है, वो कीर्ति और प्रीति को प्राप्त होता है। ऐसा कहने वाले जो भोजराज हैं, तो भोजराज का मत भी क्या हो गया? खंडित हो गया। क्योंकि हमने पहले बता दिया कि जो अलंकार है वो केवल स्वरूप का आधारक नहीं है, वो केवल उत्कर्ष को बताने वाला है। तो अलंकार से अलंकृत काव्य होना कोई जरूरी नहीं है, वो केवल उत्कर्ष का आधारक है। ऐसा कहने वाले जो भोजराज थे, उनका काव्य लक्षण में क्या हो गया? कितना खंडन कर दिया अभी तक इसने? 3 मम्मट और भोजराज। अब आएगा ध्वनिकार का खंडन करेगा, यत्तु ध्वनिकारेण। ठीक, किसका आएगा? आनंद वर्धनाचार्य का।